भाई आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी क्या कि जिन लोगों का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है वो लोग भी आजकल धुरंधर 2 मूवीज के कैरेक्टर्स की बात ही कर रहे हैं। अब अगर आप अचानक से कहीं जा रहे हो और आपके कानों में ये सारी बातें सुनने में पड़ती है कि वो लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं और आपको इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि ये सभी लोग किसी रियल लाइफ पर्सन के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और भाई साहब यही है धुरंधर 2 मूवी का इम्पैक्ट लोगों पर। ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने भी ये मूवी देखी और भाई मुझे ये मूवी कोई कमर्शियल मूवी नहीं लगी बल्कि एक ग्राउंडेड रियलिटी टाइप की स्पाई थ्रिलर फिल्म लगी। भाई इसे देखते वक्त आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो, आपको ये मूवी ये फील करवाती है कि भाई आप किसी पर्सन की रियल लाइफ स्टोरी देख रहे हो। और इसकी जितने भी कैरेक्टर्स है छोटे मोटे जिन्हें फर्स्ट पार्ट में उतनी स्क्रीन स्पेस या स्क्रीन टाइमिंग नहीं दी गई, तो हमें लगा कि भाई ये यूजलेस कैरेक्टर को क्यों ही बाल लिया गया, लेकिन नहीं, यहीं पर मेकर्स ने हमारे सारे प्रेडिक्शन को गलत साबित करते हुए इसके मेकर्स ने सेकेंड पार्ट में उन सभी कैरेक्टर्स को ऐसे ऐसे रोल दिए ना, हम खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाते। और भाई ये फिल्म इतनी रियलिस्टिक है ना, मतलब इस लेवल की क्वालिटी मूवी देख लेने के बाद इससे लो लेवल पर आप अपने आप को सेटल कर पाओगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी बहुत ही कारगर तरीके से काम करी ना, तो ये मूवी 2000 करोड़ तक इजीली टच कर जाएगी और एक नया रिकॉर्ड बना लेगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड्स बनते ही ये टूटने के लिए, लेकिन भाई जिस लेवल की धुरंधर 2 फिल्म है ना, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक दूर दूर तक कोई मूवी इस मूवी के लेवल को मैच कर पाएगी। और यही होता है एक रियल पैराडिम शिफ्ट, जब एक मूवी अपने जरिए दूसरी मूवीज को बदलने पर मजबूर कर देता है या डिवाइड कर देता है पहले और बाद वाले कॉन्सेप्ट पर। अभी धुरंधर 2 फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोगों ने क्वालिटी कंटेंट देख लिया है, तो अब ऐसे में लोग क्या करेंगे, वो इससे और बेहतर की उम्मीदें करेंगे, लेकिन इससे लो लेवल पर वो नहीं जाएंगे। अब जितने भी मूवी प्रोडक्शन में है या रिलीज होने वाली है, उन सभी को अपने एक्शन पे, अपने स्टोरी पर, अपने सिनेमेटोग्राफी पर, अपने एक्टिंग पर, परफॉर्मेंस पर, एनिमेशन पर, हर एक चीज पे रीथिंक करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को दोबारा से लिखना पड़ेगा, एक्शन सीक्वेंसेस को रीशेड्यूल करके रीशूट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस मूवी ने मजबूर कर दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए अपने आप को। अब तक बॉलीवुड की जितनी भी स्पाई थ्रिलर फिल्में थी वो सभी एक फिक्स्ड टेम्पलेट पे चलती थी, लेकिन इस मूवी ने उस पूरी टेम्पलेट्स को उखाड़ के फेंक दिया है। इसने मजबूर कर दिया कि अब आपको लोगों को क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है लोग आने वाली जितनी भी फिल्में हैं, देशभक्ति से रिलेटेड हो, स्पाई थ्रिलर हो, साइंस फिक्शन हो या जितनी भी हो, सभी का कंपैरिजन धुरंधर 2 से करेंगे, धुरंधर 1 से करेंगे, क्योंकि जिस लेवल का आदित्य धर ने डायरेक्शन दिया है भाई नेक्स्ट लेवल, इसने पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन है। दोस्तों इस फिल्म ने दिखाया कि बिना किसी ओवर द टॉप ड्रामा के भी एक मैसी स्पाई थ्रिलर फिल्म बन सकती है, बिना किसी अननेसेसरी ग्लैमर और वीएफएक्स के भी एक ऑडियंस करेक्टिव फिल्म बनाई जा सकती है। इस मूवी के जरिए अपना जो हीरो है वो किसी टिपिकल हीरो की तरह नहीं दिखाया गया है और ना ही वो हर सीन में अननेसेसरी हीरोगिरी करते हुए नजर आया है, बल्कि वो अपने मिशन के लिए खुद को एकदम जोरदार तरीके से बदलता है, पूरा एकदम डेडिकेटिवली वो काम करता है अपने हर एक सीन पे, अपने हर एक डिटेलिंग पे, हर एक मिशन पर, हर एक प्लानिंग पर, हर एक एक्शन पर। लैंग्वेज सीखता है, साइकोलॉजी समझता है और एक रियल स्पाई की तरह बिहेव करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसमें अपना हीरो हीरो नहीं है बल्कि विलेन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है जितना कि हीरो को दिया गया है। और तो और इस मूवी के जितने छोटे कैरेक्टर्स हैं वे सभी इस मूवी को अपने कंधों पर उठाकर इस मूवी को आगे बढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई ये मूवी के हर एक सीन, हर एक डायलॉग, हर एक कैरेक्टर्स काफी मेमोरेबल बन जाते हैं। इसके जितने गाने थे सभी दिमाग में छप जाते हैं। ये मूवी इतनी रियलिस्टिक लगती है ना कि वायर कि अब तक जो स्पाई मूवीज आए हैं वो सारे इसके आगे फेक और प्रोपेगेंडा लगते हैं। मूवी काफी बेकार लगते हैं बाकी के, ये वाले तो भाई नेक्स्ट लेवल। अगर राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर ना ही अननेसेसरी रिलीजियस एंगल डाला गया है, ना ही फोर्स्ड नेशनलिज्म डाला गया है और ना ही हेट फैलाने की कोशिश की गई है। फिल्म साफ तरीके से ये दिखाती है कि दुश्मन कोई धर्म नहीं होता बल्कि वो लोग होते हैं जो कि धर्म के नाम पर आतंक फैलाते हैं। इसी वजह से कहानी में क्लैरिटी है और मेच्योरिटी भी भर भर कर है। इसके एक्शन सीक्वेंस इतने रियल लगते हैं ना कि आप इससे जेन्युइनली कनेक्ट हो जाओगे। और साथ ही साथ इसके मेकर्स ने रियलिज्म पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। अगर आपने धुरंधर 2 को फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा कि मुंबई में बीएमसी ने इसके शूटिंग पर रोक लगा दी थी, क्योंकि रियलिज्म दिखाने के चक्कर में भाई साहब हमारे आदित्य धर जी रियल एक्शन सीक्वेंस किए जा रहे थे, गाड़ियों को ब्लास्ट किए जा रहे थे, जिस वजह से बीएमसी वालों ने रोक लगाई थी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये सारी चीजें शूट कर ली और मूवी में हमें वो चीजें देखने को मिली। इसके जितने भी पंचेस है वो काफी हेवी लगते हैं, मतलब उसमें वेट लगता है कि ऐसा हाँ भाई बंदे ने रियल में पंच मारा है। इसके एक्सप्लोजन्स काफी रियल लगते हैं, इसके गन शॉट्स वो भी काफी रियल लगते हैं और उसके लिए जो सीजीआई इफेक्ट छोटे मोटे यूज किए वो भी काफी रियल लगते हैं। तो हाँ भाई ये मूवी कह सकते हैं कि इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है और इस बेंचमार्क को बीट कर पाना अब शायद ही किसी मूवी के लिए पॉसिबल हो
होगा। इसके गन शॉट्स और एक्सप्लोजन्स इतने रियल लगते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ भी इलॉजिकल हो रहा है, जैसे कि अदर फिल्मों में फिजिक्स और लॉजिक का तेल लेने हमें तो सिर्फ दिखाना है कुछ भी बंदे प्लेन पे फाइट कर रहे हैं, बोट को F1 के ट्रैक पे चला रहे हैं, समझ रहे हो ना किसकी बातें कर रहा हूँ। तो वैसे टाइप के अनरियलिस्टिक मोमेंट इसमें नहीं है, इसमें हर एक चीज काफी रियल लगता है, इवन ब्लड शेड्स भी काफी ओरिजिनल लगते हैं भाई। इतनी ब्रोटैलिटी भाई, उसके लिए जो प्रोस्थेटिक यूज किया गया है वो भी मानना पड़ेगा, वो भी काबिले तारीफ है। और शायद इसीलिए इस मूवी की हर कोई तारीफ कर रहा है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो। खैर राइटिस्ट तो हमेशा तारीफ करते रहेंगे, लेकिन लेफ्ट विंग भी इसकी चर्चा कर रहा है, भले ही नेगेटिव वे में कर रहा है, वो इस मूवी को प्रोपागेंडा करार दे रहे हैं। उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे प्रोपागेंडा वाली बात पर। बट मुझे ये मूवी कहीं से भी प्रोपागेंडा वाली नहीं लगी। मुझे लगा कि हाँ भाई ये एक मूवी है जिसका स्क्रीन प्ले शानदार है, जिसपे पकड़ अच्छी है, और ये वो मूवी है जिसने रील वाली जनरेशन को 4 घंटे थिएटर में बिठा कर रखा। तो समझ ही जाओ कि मूवी कितनी तगड़ी है। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो है फिल्म की कास्टिंग। यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हायर किया गया है उसके फॉलोअर्स के चक्कर में, और ना ही किसी ऐसे एक्टर को कास्ट किया गया है जिससे प्रोमिस कर दिया भाई मैं तुझे काम दिलाऊंगा तो तू आके मेरे में काम कर ले। और यहाँ पर कोई भी नेपो किड नहीं है, यहाँ पे रियल टैलेंट को मौका दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी ने जितना भी कुछ अचीव किया है वो ऑलमोस्ट जीरो प्रमोशन से अचीव किया है। आज के टाइम पे जहाँ बिग बजट मूवी पेड प्रमोशंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाके एडवर्टीजमेंट कराते हैं, सॉन्ग्स डालते हैं, हर चीज करते हैं, वहां पर इस मूवी ने कुछ भी नहीं किया। ना ही इन्होंने रील पर ट्रेंड करवाया, ना ही कुछ। उल्टा मूवी देखने के बाद लोग अपने वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इस मूवी की भर भर कर तारीफ किए जा रहे हैं, और इसी वजह से पब्लिक जा जाकर थिएटर में इस मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहती है, क्योंकि 4 घंटे की मूवी थोड़ा भी बोर नहीं करती। कोई मान सकता है इस बात को कि भाई इतनी बड़ी फिल्म और लोगों को एक सेकंड भी बोर ना करे, लेकिन हाँ भाई धुरंधर में वो बात है और इसने ये करके दिखाया है। इसका कंटेंट इतना दमदार है जिस वजह से पब्लिक पर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है, और इसी वजह से पब्लिक इसकी भर भर कर प्रमोशन कर रही है खुद से। अभी देखो जब से मूवी रिलीज हुई है तब से रील्स पर इसके क्लिप वायरल हो रहे हैं, इसके सीन्स वायरल हो रहे हैं, संजय दत्त के गाली गलौज वायरल हो रहे हैं, और इसे लेकर लोग कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, इन्होंने अपने कंटेंट को पावरफुल बनाया और पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम देखो और तुम ही इसे प्रमोट करो, और पब्लिक भी खुले मन से इसे सपोर्ट कर रही है। भाई जितने भी मूवी रिव्यूअर्स मैंने देखे सभी लोग भर भर कर इसकी तारीफें किए जा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में अब तक किसी ने भी ऐसी फिल्म नहीं देखी थी। और हाँ, इस मूवी को लेके प्रोपेगेंडा वाला एजेंडा भी फैलाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से भी इस मूवी को देखने जाओगे ना तो भी आपको ये मूवी बवाल ही लगेगी। आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो। अगर आपने धुरंधर 1 नहीं देखी तो पहले धुरंधर 1 देखो, फिर धुरंधर 2 देखो, तो उसके बाद आप डिसाइड करना कि मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं। और एंटरटेनमेंट पर्पज से आप इसे देखने जाओगे तो आपको ये एक पीक सिनेमा एक्सपीरियंस देगा, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। जो लोगों को ये मूवी एक प्रोपेगेंडा या फालतू की फिल्म लगती है भाई उनकी मूवी चॉइस बहुत ही बेकार और बकवास है। भाई एक बात सच कह रहा हूं, अगर आप एक सिनेफिल हो, मूवी लवर हो, तो आप ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसके जितने भी कास्ट मेंबर है उन सभी का सिलेक्शन उनके टैलेंट को ध्यान में रखकर किया गया है, इसीलिए मूवी का हर छोटा बड़ा कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। इसमें जितने भी वायलेंस सीन है उसमें वायलेंस का इस्तेमाल काफी सही तरीके से किया गया है, ना कि शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए। सारे वायलेंस सीन जितने भी है वो मूवी को आगे बढ़ाने के लिए ही है, स्टोरी के अकॉर्डिंग जरूरी थे। वो ऐसे नहीं लगे कि अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने के लिए डाले गए हैं। देखो यार, कहने वाले इस मूवी को लाख प्रोपेगेंडा कह ले, लेकिन ऑडियंस आजकल की बहुत ही ज्यादा समझदार है, उन्हें प्रोपेगेंडा और रियल चीजों में फर्क करना आता है, क्योंकि वो लोग काफी टाइम से मूवीज देखते हुए आ रहे हैं। और भाई साहब धुरंधर में मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इवन जो गनमैन वाला इवेंट था उसके बारे में कुछ सबूत दुनिया भर के सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इन्होंने सीन्स को उठाए, कनेक्ट किए, एक फिक्शनल कैरेक्टर सेट किया और उसी को जसकीरत सिंह रंगी का नाम दे दिया और मूवी को आगे बढ़ाते गए। तो हाँ, रियल लाइफ इवेंट्स को इन्होंने लिया और अपना एक फिक्शनल स्टोरी बनाया, और पब्लिक को ये चीजें देखने में मजा आ रहा है। अब मूवी का मेन पर्पस क्या है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, ये मजा दे रहा है तो हाँ भाई ऐसी मूवी को अप्रिशिएट करना बनता भी है, क्योंकि आदित्य धरकी ये सिर्फ बतौर डायरेक्टर, उनकी फर्स्ट उरी थी, सेकंड धुरंधर थी और थर्ड धुरंधर 3। इसके बाद भी मैंने सुना है वो एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे, उसके बारे में मैं किसी वीडियो में बात करूंगा, इसमें नहीं। भाई देखो, इन्होंने क्वालिटी कंटेंट दी है, ट्रस्ट बिल्ड किया है, अपने स्क्रीन प्ले से लोगों का दिल जीता है, तो जाहिर सी बात है अब कोई भी मूवी आएगी उसका कंपैरिजन इससे किया ही जाएगा। और अगर वो थोड़ा भी माल मटेरियल में कमजोरी दिखाती है या बेकार चीजें डालता है तो डेफिनेटली वो बहुत ही गंदा रिजेक्ट होगा। तो इसलिए बॉलीवुड वालों को अब अपने चीजों में सुधार लाना चाहिए। उनको ये बात समझनी होगी कि ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है, और अगर टेस्ट बदल चुका है तो डेफिनेटली लोगों को अब इस टाइप के ही मूवीज चाहिए ना। मतलब इस टाइप के, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सेम जॉनरा उठाओ, भाई आप कोई भी मूवी बनाओ लेकिन उसकी स्टोरी ग्रिपिंग होनी चाहिए, उसकी कास्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही असरदार होनी चाहिए। अदरवाइज आप मुंह के बल गिरोगे। स्पाई मूवीज में बिकनी दिखाना, कपड़े निकाल के बॉडी दिखाना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। आप कंटेंट दो। गाली गलौज लोगों ने एक्सेप्ट किया खुले मत से। मैं मूवी देखने गया था थिएटर में, फैमिली वाले भी देख रहे थे, लेकिन भाई लोगों को तकलीफ नहीं हुई। ब्रूटैलिटी इसमें दिखाई गई है ऐसा लोग बोल
बोल रहे हैं, दिखाएंगे ना भाई। इसमें टेररिस्ट लोग दिखाए गए हैं, और टेररिस्ट आरती उतारते हुए तो दिखाएगा नहीं, लोगों की पूजा करते हैं या अच्छे काम करते हैं। वो जिस तरीके की क्रूर मेंटेलिटी लेकर चले, उसी टाइप की क्रूर मेंटेलिटी वाली चीजें भी वो करेंगे। एक तरह से वो साइकोस ही तो है। तो ओवरऑल मेरा मानना यही है कि भाई बॉलीवुड को अब बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगे तो पब्लिक उसे बदल देगी, और जो लोग आदित्य धर से इंस्पिरेशन लेकर मूवीज बनाएंगे वही लोग इंडस्ट्री में आने वाले टाइम पे राज करेंगे।